हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे टाइम स्केल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं समय मापनी। इससे पहले आपने अनेक प्रकार के और स्केल भी पढ़े होंगे, जैसे कि प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, कंपैरेटिव स्केल। उसी तरीके से एक होता है टाइम स्केल, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं समय मापक। जब किसी रैखिक मापक पर, यानी कि एक प्लेन स्केल जो लीनियर बनाया जाता है, उस पर जब हम एक साथ समय और दूरियां दोनों दिखाते हैं तो उसे हम समय मापक कहते हैं। ऐसा करने का फायदा ये होता है कि जब हमें दोनों चीजें एक साथ दिखाई देती हैं, यानी कि दूरियां भी और उसके साथ साथ आपको समय भी दिख रहा होता है, तो आपके लिए यह अंदाजा लगाना बड़ा आसान हो जाता है कि हम 1 घंटे में कितनी दूर चले जाएंगे या इतनी दूर जाने में हमें कितना समय लगेगा। तो उस सुविधा को देखते हुए हम जो है टाइम स्केल की रचना करते हैं। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है कि ड्रॉ ए टाइम स्केल व्हेन RF इज 1 into 1 million, स्कूटर इज रनिंग एट 30 किलोमीटर्स पर आवर। तो हमें दो मुख्य चीजें इसमें उपलब्ध हैं, एक है RF और एक है कि एक ऐसे वाहन के बारे में बताया गया है जिसकी स्पीड है 30 किलोमीटर्स पर आवर। तो पहले हम इसकी जो है कैलकुलेशंस कर लेते हैं। ड्रॉ करने से पहले हम पहले डिस्टेंस वाले मापक की गणना करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लिखे लेंगे RF। RF हमें दिया गया है 1/10 लाख। अब हमें जो स्कूटर की गति बताई गई है वह है 30 किलोमीटर्स पर आवर, यानी कि किलोमीटर्स में दूरियां दिखानी है हमें। तो हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे पहले। तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 लाख सेंटीमीटर्स के। और ये 10 लाख सेंटीमीटर्स को अब हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर्स। 10 किलोमीटर इसलिए आया है क्योंकि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं और ये हमारे पास जो सेंटीमीटर थे ये थे 10 लाख। तो यानी कि ये 10 किलोमीटर के बराबर हो गया। इसके अलावा जब हम रैखिक मापक की रचना करते हैं तो हम लगभग 12 सेंटीमीटर से लेके 20 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा बनाते हैं। और वो हमारी चॉइस पर होता है कि हम कागज के अनुसार या अपनी सुविधा के अनुसार 12 से 20 के बीच में कोई भी एक डिस्टेंस ले लेते हैं। तो यहाँ हम ले रहे हैं 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर का अगर हम डिस्टेंस कागज पर दिखाते हैं एक रेखा के द्वारा, तो वो दर्शाएगा 150 किलोमीटर को, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 10 को दिखा रहा था, तो 15 सेंटीमीटर दिखाएगा 150 किलोमीटर को। अब हम आते हैं समय पर। समय हमें बताया गया है कि स्कूटर को 30 किलोमीटर चलने में 1 घंटा लगता है। तो यानी कि 30 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 आवर। अब 1 किलोमीटर चलने में समय लगेगा 1/30 आवर्स, या यूं कहिए 2 मिनट। और लेकिन हमें जो डिस्टेंस दिखाया है हमने लीनियर स्केल पे वो है 150 किलोमीटर। तो हमें ये दिखाना है कि 150 किलोमीटर चलने में उस स्कूटर को कितना समय लगेगा। तो हम इसको 150 किलोमीटर इज इक्वल टू 1/30 इंटू 150 कर देते हैं। तो ये हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो आएगा 5 घंटे। यानी कि स्कूटर को 5 घंटे लगेंगे 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में। ये तो हो गई हमारी मैथमेटिकल गणना। अब हम देखते हैं कि इसको ड्रॉ कैसे करेंगे स्केल के ऊपर। तो सबसे पहले हम एक 15 सेंटीमीटर की लाइन लेते हैं, जो रैखिक मापक में हम शुरुआत में लेते हैं, ठीक वैसे ही इससे कुछ दूरी पर वो कागज के अनुसार डिसाइड कर सकते हैं कि 2 सेंटीमीटर का गैप लेना है या आपको ज़्यादा का गैप लेना है। तो ये कुछ गैप पर आप एक लाइन और ड्रॉ करेंगे, इसकी भी लंबाई रहेगी 15 सेंटीमीटर। इसके बीच में भी हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि प्लेन स्केल के टाइम पे आपने देखा होगा कि हम जो स्केल है उसको थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए, हम उसमें ब्लैक और वाइट बॉक्सेस का यूज़ करते हैं। तो हम इस विड्थ को इसके अंदर बॉक्सेस बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसकी भी लंबाई रहेगी 15 सेंटीमीटर। इसके बाद हम इसके 5 भाग कर देंगे, 1, 2, 3, 4 और ये पांचवा भाग। ये 5 भाग जो है प्रत्येक 3-3 सेंटीमीटर के हो जाएंगे, क्योंकि ये 15 सेंटीमीटर की लंबाई थी। 5 भाग आपने किए तो प्रत्येक की लंबाई हो गई 3 सेंटीमीटर। 5 भाग हमने इसलिए किए हैं कि हमें 5 घंटे दिखाने थे इसके ऊपर। तो अगर हमें 5 घंटे दिखाने हैं तो प्रत्येक के लिए एक एक घंटा बच जाएगा। तो इसलिए हमने इसको इस्तेमाल किया। आप चाहें तो इसमें अपने डाटा के अनुसार या जो आपको क्वेश्चन दिया गया उसके अनुसार इसमें 6 भाग करने हो सकते हैं, 4 भाग भी करने पड़ सकते हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति के अनुसार हमें इसके 5 भाग करने थे। इसके अंदर हम फिर क्या करते हैं कि जो हमारा सेकेंडरी पार्ट होता है, यानी कि यहाँ के बाद का इधर वाला प्राइमरी है और इधर वाला हमारा सेकेंडरी पार्ट है, तो सेकेंडरी पार्ट को भी हम छोटे छोटे भागों में बांट लेंगे ताकि कम डिस्टेंसेस को, छोटे डिस्टेंसेस को और थोड़े कम समय को भी इस तरफ को दर्शाया जा सके। तो ये हमने 1, 2, 3, 4 और एक 5, कुल हमने 5 भाग कर दिए, 1, 2, 3, 4, 5।
तो ये हमारा सेकेंडरी पार्ट दिया हुआ है। अब हम इसके अंदर ब्लैक और व्हाइट का जो बॉक्सेस का कॉम्बिनेशन है वो बना लेते हैं। ये बन गया। तो ये आपका एक रैखिक मापक का खाका तैयार हो गया। अब हमें इसके ऊपर डिस्टेंसेस दिखाने हैं और टाइम दिखाना है। पहले हम डिस्टेंसेस दिखा देते हैं। ये देखिए, ये हमारा हो गया 0, और इस तरफ को हम जाएंगे तो ये 3 सेंटीमीटर की लंबाई है एक बॉक्स की। तो 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 किलोमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर में लगेंगे हमें 30 किलोमीटर। तो ये 30 किलोमीटर हो गया। फिर इसके बाद अगले 30 में हमने लिख दिया 60, फिर अगले 30 जोड़ दिए तो 90, और अगले 30 जोड़े तो 120 किलोमीटर। अगर सेकेंडरी पार्ट की बात करें तो इसमें हमने 5 भाग किए थे। तो चूंकि 30 किलोमीटर का कुल डिस्टेंस है इस तरफ भी, और उसके अगर 5 भाग आप करते हैं तो वो 6-6 किलोमीटर के एक पार्ट बनेगा। तो ये हो जाएगा आपका 6 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 24 किलोमीटर और 30 किलोमीटर। ये आपका सेकेंडरी पार्ट हो गया, जिसमें आपने 30 से थोड़े छोटे डिस्टेंस जो होते हैं जैसे 6, 12, 18, ये अलग से भी आप इसमें देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम टाइम की। तो टाइम में हम क्या करेंगे 0, और जैसे हमने बात की थी कि हमने 5 भाग किए भी इसीलिए थे कि इसमें एक एक घंटे में एक एक भाग को दिखाया जा सके। तो ये 3 सेंटीमीटर की दूरी थी और हमने 1 घंटे से इसको रिप्रेजेंट किया है। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे और 4 घंटे। सेकेंडरी पार्ट में हमने यहाँ पर घंटे जो है उसको सीधा डिवाइड नहीं किया। तो अब क्योंकि हम सीधा 5 से घंटों को डिवाइड करते तो वो आते 0.2, 0.4 ऐसे आते। तो वो हम नहीं दिखाना चाहते क्योंकि स्केल में हम दशमलव का इस्तेमाल नहीं करते। तो हमने क्या किया है, घंटों को जो है वो मिनट में बदल दिया। यानी कि ये टोटल डिस्टेंस जो था 1 घंटे का था, इसको हमने 5 भागों में डिवाइड करने के लिए इसको पहले घंटों में बदला, मिनट्स में बदला, सॉरी। मिनट्स में बदलने का मतलब हो गया कि आपने 1 घंटे को 60 मिनट में बदल दिया। और 60 मिनट के अगर आप 5 भाग करेंगे तो प्रत्येक का आएगा समय 12 मिनट। तो हमने यहाँ पर दिखा दिया 12, 24, 36, 48 और 60 मिनट। तो अब इसके ऊपर आप बड़ी आसानी से अलग अलग डिस्टेंसेस और उनमें लगने वाला समय देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बात की थी कि 1 घंटा में स्कूटर 30 किलोमीटर चलता है, तो ये हमारा 1 घंटा हो गया, और ये हमारे 30 किलोमीटर यहाँ दिखा दिए। 2 घंटे में वो 60 किलोमीटर चलेगा, 3 घंटे में वो 90 किलोमीटर चलेगा, और 4 घंटे में वो 120 किलोमीटर चलेगा। कुछ हमें छोटे डिस्टेंस अगर दिखाने हो, जैसे फॉर एग्जांपल हमने 36 किलोमीटर दिखाना है, तो 30 + 6 यानी कि इतना डिस्टेंस 36 किलोमीटर का, इसको कवर करने में कितना समय लगेगा? 1 घंटा तो पूरा और 12 मिनट और, तो 1 घंटा 12 मिनट लगेगा। तो इस तरीके से आप दोनों में से किसी भी तरफ से, यानी कि आपके पास अगर समय दिया गया हो तो आप जो है डिस्टेंस निकाल सकते हैं, डिस्टेंस दिया गया हो तो आप समय निकाल सकते हैं। तो एक ही जगह पे आपको दोनों चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। रैखिक मापक की तुलना में इसमें थोड़ी-सी गणना ज़्यादा है, थोड़ा-सा स्टेप ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। अगर आपको प्लेन स्केल अच्छे से समझ में आ गया था, तो इसमें भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने प्लेन स्केल नहीं किया है, तो आपको इसको समझने में थोड़ी कठिनाई आ सकती है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप उस केस में पहले प्लेन स्केल को पढ़ लें, फिर आप टाइम स्केल को देखें। इसके बाद हम आरएफ लिख देते हैं 1:10 में 10 लाख का, और फिर हम लिख देते हैं ऊपर इसका हेडिंग यानी कि टाइम स्केल। Thank you for watching this video. Like and subscribe.